नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि निफ्टी बन चुका है घोड़ा। 13,000 का रेजिस्टेंस को भी उन्होंने ब्रिज किया है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। और अब दोस्तों, हमें रणनीति क्या बनानी है, बिकॉज ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी रैली छूट गई। उनको ऐसा लगता है 7,500 में उन्होंने निवेश नहीं किया, 8,000 में नहीं किया, 9,000 में नहीं किया, 10,000 में नहीं किया, दोस्तों 11-12,000 में भी नहीं किया। अब निफ्टी 13,000 जा चुका है। अब उनका पेशेंस हार गया। इवन दोस्तों, मैं हमेशा अपने जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे कमेंट बॉक्स में कभी उनका हालचाल पूछता रहता हूँ, उनसे बात करते रहता हूँ। बिकॉज दोस्तों, मुझे ये करना अच्छा लगता है, उनको गाइड करना अच्छा लगता है, जो मार्केट में नए हैं, जो अनएक्सपीरियंस हैं। तो खैर, तो एक दोस्तों मेरे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत ही दुखी थे कि उनको लगता है कि अब स्टॉक मार्केट उनके बस की नहीं है, रैली छूट गई। लेकिन फ्रेंड्स, अभी भी रैली छूटी नहीं है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो मैं हमेशा वीडियो बना के आपके सामने लाते रहता हूँ। और मेरी नज़र में दोस्तों ऐसे बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। यस, वैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिलायंस को कोई 2300 में खरीदेगा तो क्या मिलेगा दोस्तों? एमओएस तो मिलेगा ही नहीं ना। अब उसको एमओएस पाने के लिए रिलायंस को अच्छे भाव पे खरीदना पड़ेगा, 1800, 1850, 1900 में। लेकिन दोस्तों, इस भाव पे भी कोई खरीदते नहीं है, लोग दुखी रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें समझना चाहिए कि वॉरेन बफेट भी जो रिच हुए हैं, यस, वो 50 साल के बाद उतना मल्टी बैगर रिटर्न उन्होंने पाया है। ये हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि रैली छूटती नहीं दोस्तों, रैली हमेशा रहती है। बस आपको देखने का नज़रिया होना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल में है फ्रेंड्स, आप बहुत बुल और बियर मार्केट देखेंगे, तो हमें हताश नहीं हो जाना। यस, ये बहुत पेनफुल लगेगा कुछ इनिशियल डेज में, लेकिन दोस्तों हमें अपनी रणनीति सेट करनी है। हमने बहुत बार डिस्कस किया है, अपनी एसआईपी बंद नहीं करनी है। किया है कि नहीं दोस्तों? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डू लेट अस नो कि सर आपने कभी बंद नहीं किया एसआईपी का, कभी रिकमेंडेशन नहीं दिया। यस, फ्रेश इन्वेस्टमेंट भागा हुआ शेयर पे दोस्तों मैं हमेशा मना करता हूँ। लेकिन ऐसे बहुत मैं दोस्तों आईटीसी के बारे में डिस्कस करता हूँ, कितने लोअर लेवल पे हमने रिकमेंडेशन दिया था, आज ये कितना भाग गया। अब लोग पूछते हैं कि खरीदना है। तो फ्रेंड्स, ये हमें जानना चाहिए कि हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए और कौन से ऐसे न्यूज़ है जो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, और मेरी क्या रणनीति है। चूंकि मार्केट सही में, अगर आप मार्केट कैप टू जीडीपी का रेशियो देखें तो भैया बहुत भाग चुका है, और सही में ये एक बबल को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ऐसा कौन से 5 फैक्टर है जो मार्केट को चेयर कर रहे हैं, और कौन कौन से अभी भी स्टॉक में वैल्यू नजर आ रहे हैं, और हमें फ्रेंड्स यहाँ से रणनीति क्या अपनानी चाहिए, पूरी चर्चा इसी वीडियो में होगी। चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, वरना बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगी। विदाउट एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट की मानी जाए तो ऐसे कौन कौन से 5 रीज़न की बात की जाए, वाई 5 रीज़न वाई इट इज़ रिस्की टू गो अंडरवेट ऑन मार्केट्स राइट नाउ। एक्सपर्ट आर ऑफ द व्यू दैट इन्वेस्टर्स कैन टेक सम प्रॉफिट ऑफ द टेबल, बट इट वुड नॉट बी वाइज टू अंडरवेट ऑन इक्विटीज एट द करेंट जंक्चर। सबसे पहले फैक्टर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी सीम्स टू हैव बॉटम्ड आउट। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट दोस्तों लाइन है, आपको समझना पड़ेगा कि आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग बाई ओवर 20% इन द जून क्वार्टर, द सेकेंड क्वार्टर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन आर सिग्निफिकेंटली बेटर देन द क्वार्टर वन। और फ्रेंड्स, ये एक रैली का बहुत बड़ा रीज़न है, जहाँ पे चूंकि सही में ऐसे नंबर्स थे जो दोस्तों बहुत पैनिक करवाए गए इवन बजाज फाइनेंस को। अब जो 2000 में 2200 में नहीं खरीदा, वही लोग दोस्तों अभी 5,000 में खरीदने के लिए रेडी है। ये हम लोग को समझना चाहिए कि जो बियर कार्टेल गैंग है वो कैसे दोस्तों प्रहार करते हैं। बस आपको फंडामेंटल कंपनी की समझ में आनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा एक ट्रेडिंग वाले परसेप्शन से भी आपसे डिस्कस करता हूं, और एक इन्वेस्टर वाले परसेप्शन से भी आपसे डिस्कस करता हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं फ्रेंड्स कि आप ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर है। तो उसी हिसाब से हमें अच्छे अच्छे क्वालिटी बिजनेस में, जिस हिसाब से हमें ये हल्ला हुआ था कि बजाज फाइनेंस डूब जाएंगे, बैंक डूब जाएंगे, आज देख सकते हो दोस्तों सारे बैंक्स फ्रेश हाई लगा रहे हैं, एनबीएफसीज फ्रेश हाई लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो भैया जो नंबर्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं, और इसीलिए निफ्टी जूम किया। ईपीएस फुल फॉर्म दोस्तों अर्निंग पर शेयर होता है, तो ईपीएस ग्रोथ रेट भी हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और दोस्तों आपको मैं सीधा चार्ट दिखाऊंगा, तो ये है ईपीएस। आप देख सकते हैं कि 2021 और 2022 का, तो हमें ईपीएस दोस्तों ये प्रोजेक्शन किया हुआ है, ये एक्चुअल नहीं है, तो हमें ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यस, हमेशा स्टॉक मार्केट आपके कदम से आगे चलता है, एक कदम आगे ही रहता है, तो हमेशा वो फ्यूचर प्रोजेक्शन को लेके ही काम करता है। बिकॉज मार्केट में दोस्तों बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, वो 1000, 2000, 5000 करोड़ लेके आते हैं, तो वो कोई ट्रेडिंग करने के पर्पस में नहीं आते फ्रेंड्स, वो सीधा इन्वेस्टमेंट करने के पर्पस से आते हैं। बिकॉज उनको अगर अपने इन्वेस्टमेंट में 20 से 25% रिटर्न मिलता है, इवन 10 से 12 उनके लिए बहुत होता है। बिकॉज वो दोस्तों बाहर कंट्री से आते हैं, तो उनको उस कंट्री में एफडी रेट अच्छे नहीं रहते हैं, इसीलिए आते हैं। तो उनके लिए दोस्तों प्रोजेक्शन फ्यूचर के ही होते हैं, और इसीलिए हमें स्टॉक मार्केट में सारे न्यूज़ फैक्टर इन देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ मौका छूटना नहीं चाहिए। यस, अगर निफ्टी छूट गया कोई बात नहीं फ्रेंड्स, लेकिन ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स अभी भी है जो वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा, जो अभी भी दोस्तों आपको अच्छा खासा मौका दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों फॉरेन फ्लोज मीन्स क्या बोलूँ, दबा के एफआईआईज ने पैसा
लाइक डाला है इंडियन स्टॉक मार्केट में। बहुत ऐसे रीज़न है, स्टिमुलस भी यूएस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पे उनके पास एक लिक्विडिटी रही और 50,000 दोस्तों ग्रोइंग कंट्री लाइक इंडिया में उन्होंने लेके आया। लेकिन यस, अच्छी बात तो ये है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। कौन कर रहा है भैया? डीआईआई, जो हमारे म्यूचुअल फंड है, इंस्टीट्यूशंस हैं जो भारत के, उन्होंने 32,600 करोड़ का प्रॉफिट बुकिंग किया। और बात की जाए प्रीवियस मंथ दोस्तों तो 17,000 करोड़। तो इसका मतलब अगर एफआईआईस ने पैसा लेके आया है तो उसी नेट अमाउंट में हमें डीआईएस का बिकवाली भी देखने को मिल रहा है। तो यस, पैसा पंप कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर कौन है? यहाँ पे डीआईएस है, जो बढ़े हुए मार्केट में अपने पैसे को बुक कर रहे हैं और गिरे हुए मार्केट में दोस्तों दबा के एकोमुलेशन करते हैं। और यही रणनीति हम लोग को भी अपनानी चाहिए। वैक्सीन होप भी दोस्तों रैली को बहुत ट्रिगर किया है और वैक्सीन की होप से इवन मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, ना जाने कितने सारे दोस्तों वैक्सीन की न्यूज़ ने इस मार्केट को और भी भगा दिया है। और हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आता है। कोई वैक्सीन कंपनी क्लेम करती है कि उनके वैक्सीन 90% असरदार है, कोई वैक्सीन क्लेम करती है कि उनके 95% 100% है। इवन 100% बोलना गलत होगा, 95% लगभग है, जैसे मॉडर्ना ने क्लेम किया। तो फ्रेंड्स, हमें ये देखना बनता है कि हमें आगे क्या देखने को मिलता है। यस, अगर वैक्सीन की न्यूज़ से रैली ट्रिगर होती है तो एक बुरी न्यूज़ रैली को एकदम पूरी तरह तहस नहस भी कर सकती है। इसलिए दोस्तों, इसलिए जो भागे हुए मार्केट में पोजीशन बनाना रिस्की होता है, क्योंकि वो न्यूज़ बेस हो जाते हैं। यस, फंडामेंटल्स तो अभी भी उतने सुधरते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं अगर बात की जाए प्री कोविड लेवल के। लेकिन दोस्तों, जो कोविड के बाद जो तहस नहस की आशंका थी वो बहुत ही कम हुआ और इसलिए मार्केट थोड़ा सा भी झूम रहा है। लेकिन इस रैली में दोस्तों जिन्होंने पैसा बनाया उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका रहा। लेकिन अभी दोस्तों जिस हिसाब से अपर जाके मीन्स एक डाल पे रैली थम सकती है, उस हिसाब से पोजीशन बनाना दोस्तों अच्छा नहीं होगा। बात की जाए इंडेक्स की तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ। पांचवा पॉइंट की बात की जाए तो बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनका लाइक रिकमेंडेशन है कि निफ्टी अपकमिंग ईयर में 14 तक जा सकता है। दोस्तों ये बहुत सकारात्मक न्यूज़ है। लेकिन ये ब्रोकर कभी फेल भी होते हैं, कई पास भी होते हैं। तो ब्रोकर को लेके हम लोग को उतना सोचना नहीं है। हमें अपना एनालिसिस करना है कि निफ्टी भागा तो क्या और निफ्टी गिरा तो क्या। हमें बिजनेस कौन से पसंद है और कौन से बिजनेस को हम 2 3 5 साल होल्ड कर सकते हैं। निफ्टी चाहे जहाँ पे रहे वो बिजनेस पैंडेमिक को सर्वाइव कर पा रहा है या फिर नहीं, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये रहा 5 पॉइंट जो मार्केट के सेंटीमेंट को ट्रिगर किया। लेकिन दोस्तों जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, इवन मैं खुद भी अपना शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो की बात की जाए तो बहुत ऐसे माल है जिसको मैंने निकाल दिया है। बिकॉज यस, मैंने कमाया दोस्तों और मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ। बिकॉज ये एक इक्विटी क्लास है, शेयर मार्केट दोस्तों एक इक्विटी क्लास है। ये कोई लाइक खुल जा सिम वला कोई जादुई चिराग नहीं है फ्रेंड्स की आप कोई कुछ भी लाइक खुल जा सिम बोलेंगे कुछ भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। हमें ये समझना चाहिए कि हमें एफडी के कंपैरिजन में 6-8 गुना रिटर्न मिल गया। और क्या चाहिए दोस्तों? यहाँ से निफ्टी भाग भी जाता है तो कितना भागेगा, लेकिन निफ्टी गिरता है, बाई चांस गिरता है दोस्तों, तो हमें कितना गिरावट देखने को मिल सकता है। हमें हमेशा दोस्तों स्टॉक मार्केट में इमोशन से नहीं, आर्ट टुवर्ड काम करना है। आर्ट टुवर्ड का मतलब क्या होता है? रिस्क टू रिवॉर्ड। आपको लगता है कि यहाँ पर रिस्क है तो उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड कितना है। जहाँ दोस्तों हमने आईटीसी को रिकमेंडेशन किया था वहाँ कोई रिस्क ही नहीं था फ्रेंड्स। वहाँ पर अगर रिस्क ₹1 था तो रिवॉर्ड ₹4 था। तो यही अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है कि अब कौन कौन से स्टॉक में ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है और कौन कौन से में बाइंग करना है। चाहे निफ्टी खत्म भी हो जाए डजंट मैटर, लेकिन वो बिजनेस खत्म नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बिजनेस की बात की जाए, मैंने बोला भी था कि वीडियो के एंड में मैं कुछ बिजनेस बताऊंगा जो सो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहे हैं। कोविड के टाइम में 2000 का लगभग था, अभी कुछ भागा नहीं दोस्तों। कोविड के टाइम से कंपेयर करें तो अभी 25% की रैली है, जहां पे निफ्टी 50% से ऊपर रैली दे दिया है। बात की जाए मार्केट रिलेटेड दोस्तों, और इसके जो 52 वीक हाई है 3700 का स्टॉक हुआ करता था दोस्तों, और आपको अभी भी उतने भागे हुए प्राइस में नहीं मिल रहा है। आप चाहे तो इसके बारे में सोच सकते हैं और ऐसे स्टॉक को एसआईपी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि निफ्टी की रैली आपसे मिस हो गई है तो। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा एक अनबायस्ड व्यू है दोस्तों जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं अगर आपकी जगह होता, मुझसे दोस्तों रैली मिस नहीं हुई है, लेकिन मेरे पास अगर रैली मिस हो जाती तो मैं क्या प्रतिक्रिया करता। बिकॉज मैं स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बनाता और वैसे स्टॉक को 2 से 3 साल होल्ड करता और दोस्तों सही बाइंग लेवल पे और हर एक डिप्स में मैं उसको ऐड करने की कोशिश करता। उसके बाद दोस्तों आईटीसी, यस 300 का कभी ऊपर स्टॉक हुआ करता था, डाउन ट्रेंड का स्टॉक है इसीलिए बहुत पिटता हुआ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों बहुत स्टॉक में दम है, क्वालिटी वाले स्टॉक है। आपको ऐसे स्टॉक नहीं मीन्स कई पैसा डिग्रेड करेंगे। 2 लाख करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप है और फ्रेंड्स 5% के ऊपर क्या बोलूँ डिविडेंड देती है। अभी इंडस्ट्री पे 17 हो गया था, कुछ दिन पहले 14 के पी पे अवेलेबल था। तो यस प्राइस के साथ पी बनता है। तो अगर आपको ये स्पेसिफिक अप्रोच रखना है, गिरता है तो कितना गिर सकता है दोस्तों पहले दिमाग में डाल लीजिए कि हमें क्या बॉटम देखने को मिल सकता है, तभी आप प्रिपेयर रहेंगे। वरना हमेशा अगर मैं आपको झूठ बोल के बोल दूँ कि नहीं इधर पे निफ्टी में आप पूरा पैसा लगा दीजिए, निफ्टी में 14,000 चला जाएगा 15,000, दोस्तों अनएथिकल होगा और झूठ बात होगी। यस भागने का भाग सकता है बिकॉज मार्केट सेंटीमेंट
पे जल्दी चलता है और बाद में फंडामेंटल पे ज़रूर आता है। तो यस, हमें दोस्तों अगर निफ्टी भागता हुआ देखने को मिले तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड अप्रोप्रिएट नहीं होगा। गिरे तो आपको एवरेज करना है। और इंडेक्स फंड क्या होता है फ्रेंड्स नहीं पता, मेरा सीक्रेट है, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर जरूर देखें। इंडेक्स फंड पे दोस्तों जरूर पैसा लगाइए, वरना आप हमेशा स्टॉक मार्केट में लूजर कैटेगरी पे आएंगे। बिकॉज इंडेक्स फंड दोस्तों हर एक स्टॉक मार्केट के जितने बड़े बड़े पंडित हैं सबको बीट किया है, और आपको इंडेक्स फंड के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता दोस्तों बहुत कुछ मिस कर रहा है, जाकर जरूर देखें। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द एनालिसिस कि निफ्टी भाग क्यों रहा है और यहाँ पे क्या हमें पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है, और हमें आर टू आर क्या देखने को मिल रहा है, और क्या हमें आइडियल सिचुएशन होगा। दोस्तों मैं कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, करता भी हूं, ट्रेडिंग करता हूं, दबाए करता हूं दोस्तों, जहां पे 5-10% मिलता है निकल जाता हूं। बिकॉज मुझे पता है आज नहीं तो कल थोड़ा सा करेक्शन देना जरूरी है, वरना ये बबल हो सकता है कि कुछ समय टल जाए, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन अगर नहीं देता दोस्तों तो हमें अभी वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग करिए विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। और जो भागे हुए स्टॉक दोस्तों उस पर नज़र अगर आपको जाते भी हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा काम करिए, वरना आप ट्रैप भी हो सकते हैं अगर मार्केट रिवर्स करता है। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द एनालिसिस। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, और प्लीज़ लाइक डिप्रेशन में मत आ जाइएगा, ये दोस्तों चलता रहता है, मार्केट है। और मेरे संग जुड़े रहिए, मैं दोस्तों आपके साथ मस्त मस्त स्टॉक शेयर करता हूँ जहाँ पे आपका पैसा गारंटी के साथ बनेगा बिना कोई टेंशन। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप योर डाउट दोस्तों, और कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका भी नाम जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।